नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीएनके इलेक्ट्रिकल में। दोस्तों आज KWH यानी यूनिट के बारे में बात करेंगे और बहुत इजी तरीके से आपको 4-5 टॉपिक समझाने वाला हूँ। यूनिट क्या होता है, यूनिट कितने पैसे बनते हैं, 1 किलोवाट बराबर 1 यूनिट कैसे होता है, एक दिन का बिजली का बिल कितना आता है, एक महीने का बिजली का बिल कितना आता है। काफ़ी सिंपल टॉपिक है लेकिन काफ़ी लोग इसमें कन्फ्यूज़ है। तो आज के इस टॉपिक में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर दूँगा, तो आप इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। सबसे पहले हम KWH की बात करते हैं दोस्तों। KWH बराबर 1 यूनिट होता क्या है, ठीक है। तो ये जो हमारा KWH होता है दोस्तों, इसके अंदर हमारे 3 चीज़ें होती है। K हमारा होता है 1000, ये जो होता है हमारा इसका होता है 1000। W का दोस्तों जो होता है वो होता है वाट। जो H होता है दोस्तों इसके अंदर वो होता है समय यानी हावर, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हमारा 3 चीज़ों को मिलकर 1 यूनिट बनता है, ठीक है। और जब भी हम घर के किसी भी अप्लायंस के वाटेज को कैलकुलेट करके और उसको पूरी तरह से प्लस करके और जब उसका 1000 का भाग देते हैं तो हमारे यूनिट की कैलकुलेशन निकलती है, ठीक है। आगे आपको दिखाऊंगा। तो हमारा ये जो KWH है उसके यूनिट में 3 चीज़ें मेंशन रहती है। यानी जब भी 1000 वाट, ठीक है, 1 घंटे, ये जो समय होता है दोस्तों ये 1 आवर होता है, ठीक है। 1 घंटे का समय होता है ये। 1 घंटे के अंदर 1000 वाट अगर बिजली यूज़ हो जाए तो 1 यूनिट मानते हैं उसको, ठीक है। इसीलिए 1 KWH बराबर 1 यूनिट माना जाता है, ठीक है दोस्तों। एक क्लियर है आपकी चीज़ें, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों चलते हैं कि 1 यूनिट में कितने पैसे बनते हैं, ये भी तो एक टॉपिक है, ठीक है। तो मान लीजिए आपके घर में एक पंखा है, ट्यूबलाइट है, ठीक है। अब ये पंखा है आपका, ये 100 वाट का है, ये 100 वाट का है। ट्यूबलाइट जो है आपकी ये 50 वाट की है, ठीक है। तो वाटेज जब भी आप कैलकुलेशन में निकालेंगे यूनिट निकालने के लिए, तो वाटेज जितने भी आपके अप्लायंस पे लोड है, यानी लोड का मतलब जितने भी वाटेज वाली चीज़ें चल रही है, ठीक है, ट्यूबलाइट हो, पंखा हो, बल्ब हो, कूलर हो, फ्रिज हो, AC हो, सब में वाटेज होती है, उनको आप प्लस कर लेंगे सबसे पहले तो, ठीक है। तो ये मेरा पंखा ट्यूबलाइट है, मान लीजिए मैं इसको प्लस कर लेता हूँ। 100 + 50 यानी 150 वाट, ठीक है दोस्तों। ये 150 वाट जो निकला है ये 1 आवर का निकला है हमारा। 1 घंटे के अंदर जो बिजली यूज़ होगी 150 वाट होगी, ठीक है। जब 1 घंटा में पंखा ट्यूबलाइट को चलाऊंगा तो 150 होगी। अब मान लीजिए मेरे को तो पूरे दिन भर का निकालना है, तो सबसे पहले मान लीजिए मैं 12 घंटे का निकाल लेता हूँ, एक दिन का। 12 घंटे में इन चीज़ों को चलाता हूँ दिन भर में, तो मैं एक दिन का 12 घंटे के हिसाब से निकाल लेता हूँ। तो ये 150 इंटू ये समय आपका यहाँ पर आ चुका है जो KWH में होता है, ठीक है। 12 घंटे का मैं निकाल रहा हूँ, तो 12 × 15 180 यानी 1800, ठीक है दोस्तों। ये जो निकला है दोस्तों ये भी हमारा वाट निकला है, ठीक है। ये वाट हमारा निकला है। ये कैसे निकला है, 12 घंटे का निकला है, ठीक है। तो 12 घंटे के अंदर हमारे जो 1800 वाट होंगे, ये 1800 वाट बिजली हमारी यूज़ करेंगे पंखे और ट्यूबलाइट, ठीक है। इसी तरीके से आपके घर में जो भी अप्लायंस है वो 12 घंटे के हिसाब से निकाल लीजिए, 24 घंटे के हिसाब से निकाल लीजिए। आपकी जो जैसी इच्छा है, आप जितने घंटे उनको यूज़ करते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाइज कर दीजिएगा आपके वाट, जो भी अप्लायंस है लोड उनको, ठीक है। आपके फुल वाट निकल जाएगा, ठीक है। ये जो दोस्तों निकला है आपके 12 घंटे का निकला है। अब ये 12 घंटे का जो निकला है, सबसे पहले तो आप इसको 1 दिन के यूनिट में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। तो उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना होता, जितना भी आपके घर के वाटेज निकली है उसमें आपको 1000 का भाग देना होता है। जो ये K जो बताया था आपको मैंने, इसका मतलब 1000 होता है, ठीक है। तो 1000 का भाग जब हम इसमें देंगे तो ये आपका निकल के आता है 1.8। अब दोस्तों ये 1.8 क्या है दोस्तों, ये है आपकी यूनिट, क्योंकि इसके अंदर आपने H को भी निकाल लिया, W आपके वाट आई गए, K का आपने भाग दे दिया। ये सारी चीज़ें जब कंप्लीट कर लेते हो तो ये दोस्तों आपके निकल के आती है यूनिट, ठीक है दोस्तों। बड़ी डेंजर चीज़ है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पचा के आती है। तो ये 1.8 यूनिट आपका कैसे निकला, इन 3 चीज़ों को आपस में मिला जुला के तोड़ फोड़ के जब लेके आए, जब जाके 1 यूनिट निकला, ठीक है। तो ये यूनिट हमारी इसी 3 चीज़ों से मिलके बनी होती है। अब यूनिट तो हमने निकाल ली, लेकिन अब कितने पैसे हुए भैया, 1 यूनिट के कितने पैसे हुए, लेकिन हमारे तो 1.8 यूनिट आ गया, ठीक है। तो यूनिट कितना भी आ सकता है, 1 यूनिट नहीं आएगा, ठीक है। आपके घर के महीने के बिजली का बिल में हो सकता है 100 यूनिट, आप 150 यूनिट, 400 यूनिट जितना भी यूज़ करते हो उससे आप मल्टीप्लाइज कर लीजिएगा, आगे समझा दूंगा बाकी चीज़ें भी। तो 1.8 यूनिट जो है आपका,
ये आपका एक दिन का निकला है। अब आपको इसको निकालना है 30 दिन का कि भैया मेरा एक दिन का तो यार बिजली का बिल 1.8 यूनिट आ रहा है, तो 30 दिन का कितना हुआ, चलिए उसको भी देख लेते हैं। ये 1.8 इंटू ये 30 कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। ये आपका होता है 0 हट जाएगा, 8 तिया 24, 4 2 तिया 3 5 54, 54, 0 से पॉइंट हट गया, ठीक है। तो आपका जो ये 54 जो आया दोस्तों 54, ये क्या है, ये भी आपका यूनिट है। अब यहाँ खेल समझिएगा, ये जो यूनिट निकला है आपका 54, ये आपका एक महीने का निकला है, यानी आपके दो चीज़ों ने 54 यूनिट का कंजप्शन कर लिया। मीटर में हमेशा आपको ये चीज़ शो करेगी, ठीक है। ये KWH वगैरह शो नहीं करेंगे, आपकी ये यूनिट शो करती है। और एक चीज़ और, बहुत से लोगों का ये कन्फ्यूजन रहता है कि हमारे जो बिजली का बिल आ रहा है इसमें जो यूनिट आ रही है ये हर बार रिसाइकिल होती है क्या मीटर में? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपकी जो बिजली का बिल आ गया है वो यूनिट उनके पास सेव रहती है, उसके बाद उससे आगे जितना भी आपने कंज्यूम किया वो उसी में जुड़ती रहती है, ठीक है। ये एक चीज़ है, एक डाउट है बहुत से लोगों का, तो ध्यान रखिएगा। मान लीजिए आपका 400 यूनिट आ गया है, तो अगले बार आपका 200 आया तो वो 600 हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है, ना कि वो पूरी तरह से हटने के बाद 200 नहीं आएगा, ठीक है। वो उसी में जुड़ता रहता है और आपने जितना हर महीने कंज्यूम किया उसी में से माइनस होता रहता है, ठीक है। तो इस चीज़ को समझिएगा। तो ये हमारा 54 जो यूनिट आया ये दोस्तों हमारा एक महीने का आ गया, ठीक है, 30 दिन का। अब भाई साहब आ गया, अब बिल, मेन बात तो बिल की है ना कि एक महीने का बिल कितना आएगा, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और समझा देता हूँ आपको। मैंने यहाँ पे एक टॉपिक और लिखा था, एक दिन का बिजली का बिल। कई लोगों को इनको भी कन्फ्यूजन होगा, भाई एक दिन का तो बताओ। तो सबसे पहले आप इसको भूल जाइए। ये जो 1.8 है इस पर आपके घर की आपके एरिया में जितना भी वो यूनिट का चार्ज है, मान लीजिए 5 रुपये, तो मैं इसको 5 रुपये से इंटू कर दूंगा। ये मेरे एक दिन का बिजली का बिल आ जाएगा। 8 पंजे 40, 0 4 9, ठीक है, पॉइंट हट जाएगा 0 की वजह से, तो ये 9 रुपये। ये मेरे एक दिन का बिजली का बिल भी आ गया, ये एक दिन का, ठीक है। ये ठीक है, एक चीज़ और दिखाऊंगा इसमें आपको आगे। तो ये जो दोस्तों आया है आपके एक दिन का आया, ठीक है। आप चाहो तो ये 9 को भी 30 से इंटू करके आप निकाल सकते हो, 9 इंटू 30, तब भी आपका एक महीने का बिजली का बिल निकल जाएगा, ठीक है। आप 54 यूनिट निकाल लिया, लेकिन आपको तो यूनिट निकालना है कि भाई हमारे तो यूनिट निकालेंगे, हमें तो एक यूनिट तो हमारा निकल गया, महीने का क्या निकल रहा है पर डे जोड़ के आप लास्ट में जितना जोड़ते हो वो आपका 30 दिन का निकल जाता है, ठीक है। तो आप यूनिट से निकालना चाहते हो, ठीक है भाई साहब। 54 इंटू 30 करोगे, सॉरी 50, मैं क्या कर रहा हूँ, 54 इंटू 5 करोगे तो ये भी उतना ही निकलेगा, 270। ये क्या आया, पैसा आया भैया, पैसा, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी निकल के आती है एक महीने के अंदर, यानी ये दो चीज़ें हमारे 270 रुपये का बिल ला देगी। यहाँ पे भी आप समझिएगा, 9 तिया 27, 270 रुपये यहाँ भी आ गया, ठीक है। बहुत इजी तरीके से, दो तरीके से आपको बता दिया बिजली का बिल निकालना। फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है, मुझे पता है होगा इसे कुछ ना कुछ, ठीक है, आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका आंसर दे दूंगा, ठीक है। लेकिन आज के लिए बस इतना ही था कि आपको KWH और यूनिट के अंदर कुछ बताएं, और आई होप कि काफ़ी डीपली समझा भी दिया है आपको। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट कीजिएगा, देखेंगे उसके लिए भी कुछ, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।